कल रात्रि में यहाँ पे विश्राम करने के बाद में सुबह में मैंने अपना स्नान ध्यान करने के बाद में श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करे। कुछ वक्त यहाँ बैठने के बाद में बिल्कुल सामने की तरफ में महादेव के दर्शन और साथ में हनुमान जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, तो बालाजी के दर्शन करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का अलग ही आनंद था। तो कुछ वक्त यहाँ सुबह में बिताने के बाद में मैं आज परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 78वां दिन है और सुबह के 8:27 हो गए हैं। सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया है। हालांकि थोड़ी सी जल्दी मैं शुरू कर सकता था आज, लेकिन फिर भी थोड़ा करके वक्त बढ़ता चला गया। मंदिर बड़ा ही अच्छा था और बढ़ के और पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर था, तो बैठने का अलग ही आनंद था। सुबह में ग्रामवासी बाहर अब बैठे हुए हैं और यहाँ से अब हम परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। नर्मदे हर। इधर से ही रहेगा मार्ग महाराज। तो आज की परिक्रमा में हम BBB में आगे बढ़ रहे हैं। BBB बोले तो बैगांव से हम लोग बढ़ रहे हैं। बैथोली होते हुए हम बरवाहा पहुँचेंगे। तो ये BBB का कॉम्बिनेशन है। और एक खुशखबरी ये भी है कि यहाँ से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर की दूरी हम लोग मैया के साथ साथ चल रहे होंगे। तो बढ़िया आनंद में हम परिक्रमा को आज फिर आगे बढ़ाते हैं और बने रहते हैं इसी तरह से आनंद में, प्रकृति के साथ, मैया के साथ, इस खुले आकाश में। नर्मदे हर। देखिए आज कुछ परिक्रमावासी हैं जो सुबह में मेरे साथ में चलने वालों में से हैं। यहाँ से कुछ मार्ग बनाया जा रहा है या यहाँ कुछ काम चल रहा है, उसके हिसाब से ये थोड़े वक्त के लिए मार्ग बना हुआ है। फिलहाल तो हमें मिट्टी के बाद में अब पथरीले रास्तों पे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तो देखिए हमें मैया के दर्शन हो गए हैं और बेहद ही खुशी की बात है कि अब हम मैया के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। सुबह सुबह में मैया के दर्शन होना और फिर इतने दिनों बाद में मैया के साथ साथ सुबह में परिक्रमा में आगे बढ़ना, इसका आनंद ही अलग है। बस आप मैया के साथ साथ मैया को निहारते हुए और कुछ वक्त अपने मार्ग पे निगाहें टिकाते हुए आगे बढ़ते रहिए। देखिए मैं भी आपको मैया के दर्शन करवा देता हूँ। देखा आपने ये पक्षी कैसे अंदर पानी में डुबकी लगाता है और अपना शिकार अंदर ढूंढ रहा होता है। जैसे इसको मछली मिलती है वैसे ही ऊपर आता है। कितना वक्त तक ये अंदर रहा। काफ़ी वक्त बाद में इस तरह का दृश्य देखने को मिला है मुझे।
सुना आपने इन पक्षियों की आवाज़, बड़ी ही मस्त आ रही थी। तो आज का ये दूसरा प्रकृति के साथ में जुड़ाव हमारा। नर्मदे है। जब आप ऐसे मिट्टी में चल रहे हो तो अगर आपको अपना दम कम लगाना है और मिट्टी को कम उड़ाना है तो जो पैरों के निशान हो उन्हें के ऊपर अपने कदम रख के आगे बढ़ते जाइए। ये एक नियम फौज में भी लागू होता है। जब आप दुश्मन के इलाके में जा रहे हो तो कहीं पे बम या माइंस या कोई इंटरनल वायर तो कनेक्टेड नहीं है जहाँ से आपको निशाना बनाया जा सके, तो आप उन्हीं कदमों पे कदम मिला के चलते जाइए। नर्मदे हर। तो वक्त हो गया 9:27 और परिक्रमा मार्ग में अभी तक मैं 4 किलोमीटर से कुछ अधिक की दूरी तय कर चुका हूँ। अब हम मैया से थोड़ा सा दूर किसी गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और साथ में मुझे यहाँ ये 2 बच्चे भी मिल गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सियाराम। सियाराम। और तुम्हारा? मोनसाराम। बढ़िया। तो कितना दूर है यहाँ से तुम्हारा घर? यहाँ पास ही में। पास ही में क्या? ठीक है। पानी मिल जाएगा मुझे? हाँ। पानी ख़त्म हो गया आज हमारे पास में और सुबह में भरने का याद ही नहीं रहा। तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा आराम भी करा जाए। और नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए परिक्रमावासी जो सुबह में मुझसे पहले निकले थे, काफ़ी पहले निकले थे ये तो। नर्मदे हर पहुँच गए यहाँ पे। आराम हो रहा है। जाऊँ मैं यहाँ से? अभी गिल्ली डंडा खेल रहे थे? हाँ। कौन अच्छा खेलता है? मैं। अच्छा, मैं। तुम भी अच्छा खेलती हो? तुम भी हैं? हाँ, हाँ। और तुम लोग? हम भी। ये शायद है। और क्या खेलते हो? बस गुल्ली डंडा और गेंद बैट। अच्छा, स्कूल कौन कौन जाते हैं? मैं क्रिकेट। स्कूल जाते हो तुम? हाँ। ये दोनों नहीं जाते ना? तीनों नहीं जाते। कौन तीनों? चारों नहीं जाते। चारों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? मैं भी जाती नहीं। स्कूल जाया करो। हाँ। नहीं तो मैं अभी यहाँ पे जाके बता दूंगा किसी को कि देखो ये बच्चे वीडियो में आए थे, ये स्कूल नहीं जाते हैं। मैं जाती। तू कहाँ जाती? जाए कभी कभी। कभी कभी जाए। मैं तो रोज जाता हूँ ना, मार्ट में जाता हूँ। ये एक भाई, एक छोटा। हाँ, छोटा भाई है तो क्या हुआ? वो रहा। खेती के टाइम पे करने के, स्कूल तो जाने का ही है। ठीक है, हाँ। चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो 10:36 हो गए हैं और मैं अब परिक्रमा में वापस आगे बढ़ रहा हूँ। यहीं पे राम मंदिर के नीचे एक छोटा सा आश्रम था और महाराज ने वहाँ पे रोक लिया था चाय के लिए, और चाय और बाल भक्तों में चाहिए था आज। तो चाय और बिस्किट लेने के बाद में हम उठ ही रहे थे और आगे बढ़ने के लिए, तभी महाराज से वार्तालाप होने लगी। और महाराज भी केदारनाथ में इसी साल कुछ वक्त बिता के आए थे, कुछ वक्त नहीं 4 महीने बिता के आए थे। तो उसी के संदर्भ में बात हो रही थी कि मैंने कहा महाराज मैं भी अभी 1 साल पहले ही पिछले जून जुलाई में केदारनाथ जाके आया, तो फिर से हमारा बैठना हो गया और फिर एक और चाय हो गई। फिर उसी वक्त सुधाकर जी का भी मैसेज आ गया। सुधाकर जी को और उनकी बेटी मेरे वीडियोस देख रहे थे और आज सुबह ही मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई करा था। तो मैंने सोचा कि चलिए उनसे बात ही कर ली जाए। तो बस मैंने थोड़ा वक्त उनके साथ भी वार्तालाप करी और जान के बड़ा ही आनंद हुआ कि वे भी परिक्रमा में आना चाहते हैं और 1 साल पहले उन्होंने इसके बारे में पूर्ण जानकारी इकट्ठा करी थी। तो सुधाकर जी बेस्ट विशेस, आप भी और आपकी बेटी को भी, आप भी जल्दी परिक्रमा में आएँ और मैया के साथ अपना पूरा वक्त बिताएं। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। बने रहिए मेरे साथ में परिक्रमा में यूं ही आनंद में। नर्मदे हर।
ये वार्तालाप करते करते मैं इस मार्ग से आया और अभी इस मार्ग से मैं झाड़ियों में से होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से फिर से मैया के दर्शन हो रहे हैं। अब हमें परिक्रमा में इस तरफ में आगे बढ़ना रहेगा। तो देखिए महाराज, इन्हें भी पता है कि जब कीचड़ है और पानी इस तरह का है तो पत्थरों पे पैर रख रख के बढ़ना आगे। इन्हें भी अंदाज हो जाता है कि कैसे चलना है, कहाँ चलना है ना। और बताइए महाराज कुछ सब बढ़िया अपने जीवन के बारे में। सब बढ़िया, सब बढ़िया, मंगल, आनंद में। आनंद में। ये देखिए फिर और कुछ महाराज। सब बढ़िया, खुश है। हाँ, ये बकरियों को आप आवाज़ से बुलाते हैं तो इनके नाम रखे हुए हैं, पहचान जाती हैं आपकी आवाज़ है किसी और की है? हाँ, बचपन से पाला हुआ है या बड़े हुए थे तब लेके आए कहीं से? ऐसा बचपन से बेच देते हैं और पैदा हो जाता है। अच्छा, ऐसा है। ठीक है। नर्मदे हर किधर जाना है? अच्छा, तो देखिए हम यहाँ परिक्रमा में आगे बढ़ रहे थे और बोले बाबा के पास मोबाइल कौन सा है ना। मैं पूछ रहा क्या चल रहा था, बोल रहे फॉग है ना। फॉग चल रहा है ना। कौन बोला था? फॉग वाला कौन है? बढ़िया। और कुछ नया ताज़ा नहीं? कुछ भी नहीं है। क्या करते हो पूरे दिन? स्कूल जाते हैं। संडे ना, संडे। ठीक है, तो आज याराना चल रहा है यहाँ पे। बढ़िया। इधर से ये मार्ग आगे। कुछ बताना तो बता दो यार, हमें कुछ सिखा दो यार, कोई अच्छी बात। नहीं? ठीक है, चलो। तो इतने सफ़र की तो बात नहीं बताऊंगा, पर 2 चीज़ें ज़रूर करने का, 3 चीज़ें। एक तो सुबह में एक्सरसाइज करने का थोड़ी, है ना, फिटनेस के लिए। दूसरी चीज़ दिन में 15 मिनट आधी घंटा बैठने का, सुबह में या रात में सोने से पहले, और ओम जोर से बोलने का, ठीक है ना। और तीसरा बस जोर से चिल्ला के कभी बात नहीं करने का और सबसे प्यार से बात करने का, मुस्कुराते रहने का, हंसते रहने का। मस्त ज़िंदगी निकलती है ना। नर्मदे हर। घोड़े चला रहे हो? हाँ। ये घोड़े बने हुए हो? हाँ। दोनों? नर्मदे हर। तो देखिए अभी मैं तो बच्चों के साथ में आनंद ले रहा था और इन्होंने मुझे पहचान लिया। ये मुझे अभी 2 दिन पहले ही मंडलेश्वर में आए थे अपने भैया के साथ मिलने के लिए। बस परिक्रमा के दौरान हमें योगेश भाई से मुलाकात हुई थी और वो मुझे मंडलेश्वर में मिलने आए थे अपने छोटे भाई के साथ में, और इन्होंने मुझे भोजन पे आमंत्रित भी किया था। आज सुबह में उनसे बात हुई थी, पर योगेश भाई अपने काम से बाहर निकले हुए थे, पर उनके छोटे भाई मुझे यहाँ पे मिलने आ गए और अभी बस इन्हीं के घर पे आज दोपहर का अन्नपूर्णा का प्रसाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो चलिए परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। ग्यारह 11:40 हुए हैं और अभी तक परिक्रमा में हम 9 किलोमीटर चल चुके हैं।
अब ये बिल्कुल खुला मैदान सा आ गया है और जल्दी हम अपने भोजन के लिए मुख्य स्थान पे पहुंचेंगे। क्या खा रहे हो? बिल्ले। बिल्ले? हाँ। यार मुझे भी खिला दो यार। नहीं खिलाओगे? हैं? क्यों? खिला दे यार थोड़ा सा। अरे दोपहर के 12:05 हो गए हैं। अब धूप सर के ऊपर है, जल्दी कहीं पे विश्राम लेना पड़ेगा। मैया तो बिल्कुल साथ में ही है, हालांकि पवन चल के आ रही है और पवन एकदम ठंडी हो जा रही है। मैया को देख के भी आनंद आ रहा है। यहाँ पे धूप का एहसास इतना हो नहीं रहा है। जब इस तरह से थम के मैया के देख के आप आनंदित हो उठते हैं। ओह, फिर से तेज बहता हुआ जल जो कि सीधा यहाँ से मैया में जाके मिल रहा है। देखो फिर से मुस्कुराहट आ गई है। ऐसा तेज बहता हुआ जल, नहाने का मन कर रहा है। ओहो, ये तो पूरी की पूरी नदी है। पीछे तो देखिए आप, क्या कमाल का नज़ारा है यहाँ पे। तो चलिए पहले नीचे उतरा जाए, फिर कुछ सोचेंगे। यहाँ पे तो पानी की धार बहुत तेज है, मार्ग कहाँ से रहेगा जाने का। मौजे तो सबने यहीं पे उतारे हुए हैं और सामने की तरफ पगडंडी भी है वहाँ पे, पर ये पानी की धार इतनी तेज़ है, कुछ और मार्ग तलाशना पड़ेगा। यहाँ से तो जाना खतरे से खाली नहीं रहेगा। देखिए एक और पगडंडी नज़र आई है। अब ये पगडंडी कहाँ ले जाती है पता नहीं, ले जा तो उधर ही रही है। घूम फिर के यही मार्ग बच रहा है जिससे हमें आगे बढ़ना होगा। अभी वो मैया लोग भी बोल रही हैं यहीं से जाने के लिए। पानी में काई है और बहाव बहुत तेज़ होता जाएगा, तो बहुत धीरे धीरे पैरों को जमा जमा के चलना है। बड़े कदम बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि यहाँ से गए तो सीधा आप यहाँ जाएंगे। ये पहला पड़ाव तो पार हुआ, लेकिन दूसरे में धारा और भी तेज है। देख रहे हैं ये, मुझे पैर तो यहीं से रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। इस बार गहराई ज़्यादा होगी।
दूसरा पड़ाव भी पार हो गया, काफ़ी दूर आ गया हूँ। अभी आखिरी पड़ाव है। इधर तो बहुत धारा तेज है, जाना तो यहीं से पड़ेगा। इस बार पूरा काई काई में पैर रखना पड़ेगा। तो आखिरकार निकल ही आए हम यहाँ से धीरे धीरे। अभी पानी इतना ठंडा था और अभी पत्थर इतने गर्म है। महाराज परिक्रमा में हो जी। ये सब क्या बना रहे हो? अरे बना नहीं रहे महाराज, अब वो देख रहे थे जो बंद होगा। हाँ। ये हमारा ये टूट गया जी। अच्छा। जी। उसकी पिन्ने और प्रकार की है, चार्जिंग वाला। चार्जिंग वाला वो चपटी वाली है। अच्छा। नर्मदे देखिए, मैं महाराज के पास में जा नहीं पाया था, उनका घर भैया के साथ साथ इधर आया तो मिला नहीं जी। और महाराज मुझे खुद भोजन देने के लिए आ गए यहाँ पे। और बीच में आश्रम में मैंने भोजन लिया भी नहीं। मैंने बोला महाराज को बुला में तो लेंगे तो महाराज के भोजन लेंगे आज। सब माँ की कृपा है, भैया की कृपा है, सही बात है, असीम कृपा है। जय हो नर्मदे। तो शाम के 3:45 और मैं अब श्री अमरनारेश्वर महादेव से परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से तकरीबन मुझे 10 किलोमीटर की परिक्रमा और करनी है। वहाँ पे हमें एक ख़ास मुख्य स्थान पे आज रात्रि विश्राम करना है। काफ़ी थकान हो गई थी दोपहर में एकदम से, जिस समय हमें यहाँ के पास से गुज़र रहे थे और एक संगम हमें मिला था। तो ये जो धर्मेश्वर महादेव है ये बैतोली से थोड़ा सा पीछे है। तो अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे बैतोली के लिए। और अभी भी हमारे साथ ही मैया है, हम मैया को यहाँ से निहार सकते हैं परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। नर्मदे। तो महाराज मुझे अभी परिक्रमा मार्ग में मिले और महाराज ने मुझे ये एक भेंट दी है। ये पत्थर बड़ा खास है, ये वही तो है। हाँ, महाराज बता रहे कि हाथी का हवन करा गया था और उससे भस्म तैयार हुई है। ये तो बड़ा ही खास पत्थर है, इसको घिस के इसका तिलक करा जाता है। याद करना हमारा इनाम की उन्हें भंडारी ने दिया था। जी महाराज, बिल्कुल। हाँ। तो भंडारी महाराज शुक्रिया। नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर। यहाँ पे मैया खेत में थोड़ा काम कर रही थी और हमने थोड़े से चने ले लिए हैं। फिर से परिक्रमा में बढ़ते हुए आनंद में नर्मदे हर। खेत मार्ग से मैं बाहर आके अब थोड़ा सा इस सड़क मार्ग पे चलूँगा। शाम के 4:35 और अभी तक मैं 16.5 किलोमीटर की परिक्रमा में आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ से शायद 4-5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है हमें। अब सड़क मार्ग पे और दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष और ये चने के खेत। अभी चलते चलते मैं सोच रहा था कि परिक्रमा में
अभी तक मैंने कितनी दूरी तय कर ली है अभी वो हिसाब तो नहीं निकाला, लेकिन एक और ख़ास बात पता चली है। जब मैं दक्षिण तट पे था और ओमकारेश्वर से मैंने 30 नवंबर को परिक्रमा को चालू करा था और मैं विमलेश्वर पहुंचा था 13 जनवरी को, तो तकरीबन 45 दिन मैं दक्षिण तट पे था ओमकारेश्वर से लेके समंदर तक में। और फिर जब उस तट पे था तब मैं पहाड़ों में ऊपर नीचे भी चला था, जो कि शूलपाणी की झाड़ियाँ थी। और अब जब मैं उत्तर तट पे हूँ और 14 जनवरी से अगर मैं परिक्रमा का आज का दिन निकालूं तो तकरीबन ये मेरा हो गया है 35 दिन पकड़ लीजिए, क्योंकि कल का दिन और हम जोड़ लेते हैं, तो 35 दिन के अंदर मैंने ओमकारेश्वर के सामने तक पहुंच जाना है। तो और इसके अंदर मैं मांडवगढ़ तक ऊपर ऐसा गोल घूम के ऊपर से आया, तो 10 दिन का फ़र्क पड़ा है उस तट से इस तट में परिक्रमा के दौरान। किलोमीटर को हम अलग से निकालेंगे और देखेंगे कि कितनी दूरी और बची है और कितनी दूरी अभी तक हमने तय कर ली है परिक्रमा में। मैया बिल्कुल पास में ही है, हालांकि बीच में थोड़े खेत हैं, पर हम बिल्कुल आनंद में मैया के साथ बढ़ते हुए नर्मदे हर। पाँच 5:05 हो गए हैं और पीछे तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने विश्राम करा वहीं पे पीछे और बिल्कुल थकान निकल गई है। और तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से आश्रम बता रहा है, जहाँ पे मुझे जाना है फक्कड़ बाबा जी से मिलने के लिए। फक्कड़ बाबा जी ने मेरे यूट्यूब के वीडियो देखे और पिछले 10 दिन से वो मुझसे कनेक्टेड हैं और चाह रहे हैं कि मैं उनके आश्रम में आऊँ नर्मदे हर। तो चलिए वहाँ चलते हैं और मिलते हैं फक्कड़ बाबा जी से आज शाम। बने रहिए मेरे साथ आनंद में नर्मदे हर। बेहद ही खूबसूरत। ये गेंदों के अंदर से सिर्फ आप हाथ घुमा देना, उसके बाद में जो आपके हाथों में खुशबू आ जाती है, बेहद ही खूबसूरत दिखने में पुष्प और उतनी ही महकती हुई खुशबू इनकी। यहाँ से विमलेश्वर का मार्ग जो है 3-3.5 किलोमीटर आगे है, और अगर यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पे एक फक्कड़ बाबा जी का आश्रम है, वहाँ हम पहुँचेंगे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो आज रात में हम यहीं पे विश्राम करेंगे, तो यहाँ से अब मैया के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और कल भी हम मैया के साथ बने रहेंगे। ये महाराज हैं जो यहाँ पे चाय की सेवा दे रहे हैं और बड़े आराम से विश्राम कर रहे हैं झूला बना के और ये महाराज भी इन्हीं के साथ में नर्मदे हर महाराज। तो चलिए परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सूर्यास्त थोड़ी देर में होने वाला है, तब तक हम आश्रम पे पहुँच जाएंगे नर्मदे हर। तो सूर्यास्त से पहले हम लोग आश्रम तक आराम से पहुँच जाएंगे। और आज की कमाल की बात भी यही है और आज की बड़े ही आनंद की बात ये है कि सुबह में हमने मैया के साथ में परिक्रमा में आगे बढ़ना शुरू करा था और संध्या में भी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी हम मैया के साथ में करेंगे। तो ये झाड़ी मार्ग में पर ख़ास बात ये कि पगडंडियाँ बनी हुई हैं और साथ ही में इस तरह से मार्ग में निशान भी लगे हुए हैं। वाह, ऐसे दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलते, न ही ऐसा मार्ग।
अगर आपको थोड़ी भी देरी हो जाएगी तो आप ये मार्ग तो कतई ना पकड़ने वाले। आप बिल्कुल आगे सड़क मार्ग से आगे जाते और फिर आगे से गांव के क्षेत्र से होते हुए मैया तक और आश्रम तक पहुंचते। हाँ, खैर आज एक पल के लिए तो लगा था कि दोपहर की नींद के बाद में सड़क मार्ग पे या खेतों के बीच में से इतना कुछ मिल नहीं रहा था कि हम कुछ ऐसा लगे कि परिक्रमा में है, पर अभी आके बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे शायद ये सांप का घर है, देख रहे हैं इतना बड़ा छेद। ये वृक्ष भी बड़ा अजीब सा है। ये परिक्रमा में और अभी वक्त से आगे बढ़ते रहते हैं। अगर दोपहर के वक्त में ऐसी जगह से निकला जाए, वाह, ये देखिए कितनी बड़ी पहाड़ी है और ये इस तरह से मिट्टी के ढेर। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ वापस आ गए तो थोड़ा सा विश्राम करा जाए, सांस ली जाए। मैं आपको बता दूं कि जब मार्ग इस तरह से चुनौतीपूर्ण भरे रहते हैं तो आपका आनंद और दुगना हो जाता है, क्योंकि आप अब हर तरह से सतर्क होकर चल रहे होते हैं और आनंद में तो होते ही हैं। तो आपका फिजिकल, मेंटल और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल सब एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। बहुत बढ़िया। देखिए कितने कांटे भरे पौधे हैं, लेकिन इस डिज़ाइन ने मुझे वो याद दिला दिया है महाभारत के अंदर जब धनुष से बाण छोड़े जाते थे तो बाणों में कुछ इसी तरह का एक यंत्र लगा होता था। ये देखिए यहाँ की मिट्टी किस तरह की है, जब ये गीली होती है और इसमें से बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं तो किस तरह का ये लग रहा होता है। और यही हमारा मार्ग है। देखिए मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। मैं किस तरह से खोज में लगे रहता हूँ ना, बिल्कुल आनंद में। मुझे पता नहीं कैसे एहसास हुआ कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा, और मैं यहाँ से पीछे वापस चल के आया हूँ तकरीबन 10 कदम, और लगा कि जूम करके मुझे इस चीज़ को वापस देखना चाहिए। इस चीज़ को जब मैं जूम करके देख रहा था तो क्या निकल के आया, मैं जूम करके ये फील कराना चाह रहा था कि ये जैसे हम कोई ड्रोन शॉट ले रहे हैं और पहाड़ों में से होते हुए हम इस तरह से ऊंची चट्टानों में देख रहे होते हैं। तो तभी मैंने ये शॉट यहाँ पे जूमिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था, और यहाँ पे कुछ इस तरफ ये मुझे नज़र आया। और ये देखिए तो देखिए मैं इस तरह से चीज़ों को खोजते रहता हूँ और आनंद में बने रहता हूँ। इसके पीछे मेरा वक्त भी चले जाता है, पता नहीं चलता। और 6 बज गए हैं, जल्दी मुझे यहाँ से अब आश्रम तक पहुँचना पड़ेगा।
शाम के 6:10 हो गए हैं और मैं यहाँ पे आश्रम में पहुँच चुका हूँ। चारों तरफ से ये झाड़ियों से घिरा हुआ है और सामने की तरफ ये सूर्यास्त का वक्त और मैया के यहाँ पे दर्शन। बेहद ही खूबसूरत स्थान ये। तो शाम के 6:15 पे मैं यहाँ पे आश्रम में पहुँच चुका हूँ और अपना सामान और अपना स्थान मैंने ग्रहण कर लिया है। थोड़ी देर में यहाँ पे संध्या आरती करी जाएगी। हाँ, फ़िलहाल तो मैं बता दूं कि आज के दिन में मैंने 19.5 किलोमीटर की परिक्रमा तय करी है और सुबह से आनंद में चलते हुए हम शाम तक पूर्ण आनंद में हैं और बिल्कुल मैया के समीप पहुंच चुके हैं। आज की परिक्रमा को यहीं पे विराम देते हैं और कल यहीं से परिक्रमा में आनंद में आगे की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है कि कल हम ओंकारेश्वर के सामने तक पहुंच जाएंगे और वहां का आनंद लेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ में आनंद में, पूर्ण आनंद में, नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे।